रतनगढ़ की वार्ड संख्या 12 में बीती रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर के बाहर लगी बिजली मीटर में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण हाई वोल्टेज बताया गया है। आगजनी की घटना उक्त घर के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। घटना के बाद बिजली के तारों में चिंगारियां उठने लगी। हादसे की सूचना जोधपुर डिस्कॉम को दी, जिस पर बिजली आपूर्ति को बंद करवाया गया। घटना के अनुसार रतनगढ़ की वार्ड 12 में तेरापंथी भवन के सामने शोभाचंद भोजक का मकान है। भोजक के घर के बाहर लगे बिजली मीटर में बीती रात हाई वोल्टेज के कारण आग लग गई। घटना में घरेलू बिजली उपकरण भी जल गए, जिससे लाखों रुपए का नुकसान भी हुआ है। घटना की जोधपुर डिस्कॉम को जानकारी दी, जिस पर बिजली आपूर्ति को बंद करवाया गया तथा मौके पर पहुंचे कर्मचारी और उक्त मकान की बिजली आपूर्ति को बंद कर मोहल्ले की बिजली व्यवस्था को सुचारू किया। आगजनी की घटना सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। उल्लेखनीय रहे कि क्षेत्र में बीती 4 दिनों में बिजली मीटर में आग लगने की यह दूसरी घटना है। इससे पूर्व वार्ड 27 में एक किराना दुकान के बिजली मीटर में आग लग गई थी। राजस्थान नगरीय आधारभूत विकास परियोजना द्वारा रतनगढ़ शहर में आमजन की सुविधा हेतु सीवरेज प्रणाली के विकास के लिए विभिन्न आधारभूत विकास कार्य के साथ ही इन कार्यों के प्रति आमजन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा समय समय पर विभिन्न विषयों पर जन जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। इसी क्रम में अधीक्षण अभियंता के अग्रवाल के निर्देश एवं अधिशासी अभियंता आरडी गर्ग के मार्गदर्शन में रतनगढ़ की वार्ड संख्या 25 में मक्की मस्जिद मदरसा में पार्षद नूर मोहम्मद की अध्यक्षता में मोहल्ला बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में जन सहभागिता इकाई के प्रवीण सिंह राठौड़ व L&T कंपनी के हिमांशु मांडर ने सीवरेज परियोजना की विस्तार से जानकारी देते हुए परियोजना के लाभ बताए। साथ ही इस परियोजना में आमजन की भागीदारी पर भी प्रकाश डालते हुए अल्पसंख्यक कल्याण योजना के बारे में जानकारी दी। बैठक में भवरू खा, असलम, सलीम, सुल्तान सहित मोहल्ले की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। मेरा नाम प्रवीण सिंह राठौड़ है और मैं जन सहभागिता इकाई यूनिट में काम करता हूँ। आज वार्ड नंबर 25 मक्की मस्जिद मदरसा में हमने जो सीवरेज परियोजना चल रही है उसके बारे में विस्तार से बताया गया और इसमें जन भागीदारी के बारे में बताया गया। इसकी आगे भविष्य में रख रखाव कैसे किया जाएगा उनके बारे में बताया गया। आज की जो मीटिंग हुई, ये बैठक ये पार्षद जी नूर मोहम्मद जी की अध्यक्षता में हुई और जो अल्पसंख्यक योजनाएं, सरकारी योजनाएं, उनके बारे में हमने प्रकाश डाला और सभी ने मोहल्लेवासियों ने भाग लिया और मैं आशा करता हूँ कि जो हमने बात कही है वो सभी समझें और मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। तालुका विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में शहर के विभिन्न स्कूलों में जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन शुक्रवार को हुआ। एडीजे ऋषि कुमार के निर्देशन में राजकीय भुआलका बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल एवं हनुमान बालिका स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया सेफ चाइल्डहुड सेफ इंडिया अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता संतोष कुमार इंदौरिया ने बाल विवाह से संबंधित सख्त कानूनों की जानकारियां दी। उन्होंने बाल विवाह नहीं करने की शपथ भी दिलाई तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में बताया। कार्यक्रम में अधिवक्ता लक्ष्मण प्रजापति ने पोस्को एक्ट एवं साइबर क्राइम के बारे में छात्राओं को विस्तार से बताया। PLV जितेंद्र नाथोलिया ने पीड़ित प्रतिकर स्कीम में मिलने वाली अंतरिम सहायता राशि एवं पीड़ित प्रतिकर से संबंधित जानकारियां प्रदान की। इस अवसर पर प्रधानाचार्य सुमन शर्मा, सीमा शर्मा सहित स्कूल परिवार के सदस्य एवं छात्राएं उपस्थित थी। समिति रतनगढ़ की तरफ से शहर के 2 सीनियर सेकेंडरी गर्ल्स विद्यालय में हनुमान बालिका एवं भगवानी देवी भुआलका गर्ल्स स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को पोक्सो एक्ट के बारे में, साइबर क्राइम के बारे में जानकारी दी गई तथा बाल विवाह से होने वाले नुकसान और अपराध के बारे में जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल में उपस्थित विद्यार्थियों को बाल विवाह नहीं करने की शपथ भी दिलाई गई और इससे संबंधित सभी प्रकार के कानूनी जो बिंदु हैं उनकी जानकारी दी गई। धन्यवाद। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट द्वारा 40 टीबी रोगियों को 6 माह के लिए पोषण युक्त राशन किट वितरित की जा रही है, जिसके अंतर्गत शुक्रवार को दूसरे चरण की किट जिला क्षय निवारण केंद्र में रोगियों को प्रदान की गई। जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर वेद प्रकाश ने बताया कि टीबी रोग कुपोषण के कारण ज्यादा हावी होता है और ऐसे परिवार भी काफी है जो रोगी को पर्याप्त पोषण राशन देने में सक्षम नहीं है।
इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा रोगियों की मदद के लिए समाज सेवा में जुड़े लोगों से सहयोग मांगा, जिसमें लॉयंस क्लब ने पहल करते हुए उक्त जिम्मेदारी ली। शुक्रवार को दूसरे माह के लिए क्लब के मोहम्मद अनवर कुरैशी, मेजर सिंह, भीवराज प्रजापत, एडवोकेट संजय कटारिया की उपस्थिति में 40 रोगियों को किट का वितरण किया गया। कटारिया ने बताया कि संभव हुआ तो क्लब द्वारा उक्त सेवा कार्य आगे भी जारी रखा जाएगा। निवारण केंद्र में जो टीबी पेशेंट है और जो गरीब है, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो दवाई के साथ पौष्टिक आहार बहुत जरूरी होता है। तो हमारे क्लब ने ये तय किया कि ऐसे मरीज जिनके पास खाने के लिए पौष्टिक अनाज या साधन नहीं है, उनको 6 महीने तक हर महीने एक ऐसा किट दिया जाए जिसमें अनाज हो, दालें हो, तेल हो और चाय, चीनी, जितना सामान एक व्यक्ति के हिसाब से 1 महीने का लगता है, वो किट बना करके 6 महीने तक लगातार वितरित किया जाएगा। तो आज 4 तारीख को देवउठनी 11 को भी मरीजों को किट वितरित की गई। पशु चिकित्सालय में कार्यरत पशु चिकित्सा सहायक क्षेत्रनाम पूनिया एवं पशुधन सहायक सुमन चौधरी ने ब्लॉक वेटनरी ऑफिस में 51,000 रुपए की लागत का सोफा सेट बनवाकर प्रदान किया है। नोडल अधिकारी डॉक्टर हुंटाराम मीणा ने बताया कि लंपी स्किन रोग के दौरान तहसील की अनेक भामाशाहों व दानदाताओं ने गोवंश के उपचार के लिए दवाइयां एवं अन्य संसाधन उपलब्ध करवाए थे, जिसके चलते क्षेत्र में गोवंश के प्राण बचाए गए। उन सभी दानदाताओं के प्रति भी आभार प्रकट किया है। गर्ल्स कॉलेज में शुक्रवार को एक प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। शुक्रवार को प्रोफेसर मनोज कुमार शर्मा ने कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस मौके पर छात्र संघ अध्यक्षा पुनीता चौमाल, उपाध्यक्ष राधा उपाध्याय, महासचिव अंकिता सैनी, सचिव रिया प्रजापत, पूजा भाटी, मोनिका स्वामी, साक्षी शर्मा, रिया सोनी, राकेश मेहरिया, बिरदीचंद धुलड़, गौरव शारदा आदि मौजूद थे। द ईगल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रशांत सोनी के जन्म दिवस पर राजकीय चालान अस्पताल में भर्ती रोगियों को फल वितरण का कार्यक्रम किया गया, जिसमें द ईगल फाउंडेशन के चुरू जिला अध्यक्ष सुभाष सोनी, BR चिल्ड्रन स्कूल के प्रिंसिपल किशन लाल, हीरालाल सोनी, श्याम सुंदर सोनी, संतोष सोनी, सुमन सोनी, गौरीशंकर सोनी, अजय सिंह, नेमीचंद ढाका, नर्स शारदा, कंपाउंडर नेमीचंद ढाका आदि मौजूद रहे। सुलेखा सोनी, जयपुर, अर्चना देवी सोनी आदि भी मौजूद थे। हम उनके फल फ्रूट कर रहे हैं, वितरित कर रहे हैं। उनके अंदर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महाराज पंकज के सानिध्य में 82 दिवसीय आध्यात्मिक जन जागरण यात्रा गुरुवार की शाम 69वीं पड़ाव के अंतर्गत गांव सांगासर पहुंची। सत्संग समारोह में प्रवचन करते हुए संस्था प्रमुख महाराज पंकज ने कहा कि संतों व महात्माओं का सत्संग वह जल है जिसमें जीवात्मा स्नान करके हंस रूपी बन जाती है। सत्संग में किसी भी व्यक्ति, कौम, मजहब की निंदा व आलोचना नहीं की जाती है। सत्संग में भगवान की भक्ति के प्रति प्रेम पैदा किया जाता है। उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में से सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें परमात्मा के पास जाने का दरवाजा है, जिसका भेद संत महात्मा जानते हैं। अनेक जन्मों के पुण्य से मानव शरीर प्राप्त होता है। यह परमात्मा का सबसे बड़ा वरदान है। उन्होंने कहा कि आज युवाओं में अच्छी शिक्षा व संस्कार की जरूरत है, क्योंकि संस्कारों के अभाव के कारण ही देश में वृद्ध आश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोग ईश्वर का अंश है, इसलिए सभी को मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने समाज में हिंसा, अपराध, युवाओं में बढ़ती नशाखोरी की प्रवृत्ति पर गहरी चिंता प्रकट करते हुए इस अच्छे समाज में निर्माण के लिए लोगों को शाकाहारी व सदाचारी बनना चाहिए। शराब जैसे घातक नशों से दूर रहें, तभी हमारा समाज अच्छा चलेगा। उन्होंने बताया कि 1 से 5 दिसंबर तक जय गुरुदेव मंदिर मथुरा में आयोजित होने वाले पूज्यपाद स्वामी घुरेलाल महाराज की वार्षिक भंडारा महापर्व में अधिक से अधिक लोग भाग लेंगे। इस अवसर पर राजस्थान के प्रांतीय उपाध्यक्ष हरिनारायण गुर्जर, मोहनलाल जांगीर, सरपंच हरिप्रसाद दायमा, अर्जुन राम, नवरंग राम, जयराम, रामलखन यादव, मोहनलाल जांगीर सहित कई लोग उपस्थित थे। सत्संग के बाद धर्म यात्रा अपने अगले पड़ाव बिरानिया तहसील फतेहपुर के लिए प्रस्थान किया। इस मौके पर लोगों को शाकाहारी बनने तथा व्यसन त्याग की शपथ भी दिलाई गई। 5 वर्षीय बालिका को एक व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। जब बालिका परिजनों को नहीं मिली तो उसकी तलाश शुरू की। आस पड़ोस में जब पूछताछ की तो पता चला कि एक व्यक्ति उसे अपने साथ ले गया। परिजन बालिका को तलाश करते हुए वहां पर पहुंची और बालिका को अपने साथ ले आए। घटना को लेकर बालिका के दादा ने राजलदेसर पुलिस थाना में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव भानुदा निवासी एक व्यक्ति द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी 5 वर्षीय पोती को एक व्यक्ति बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया। आज पड़ोस में पूछने पर घटना का पता चला। उसके बाद बालिका परिजनों को राजलदेसर में मिली।
पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच डीवाईएसपी हिमांशु शर्मा कर रहे हैं। लोज फाटा के पास कार की टक्कर से बाइक सवार मां व बेटा घायल हो गए। घायलों को रतनगढ़ के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर मां की हालत गंभीर होने पर उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। परिजन महिला को बीकानेर लेकर गए, लेकिन तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर वहां से डॉक्टरों ने जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर ले जाते समय रास्ते में महिला की मौत हो गई। परिजन रतनगढ़ जिला अस्पताल पहुंचे तथा पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची तथा पोस्टमार्टम के बाद शुक्रवार को शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना को लेकर महिला के पुत्र ने शुक्रवार को पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ की गांव लोच निवासी 31 वर्षीय भंवरलाल जाट ने रिपोर्ट दी कि वह उसकी 54 वर्षीय मां सुगना देवी बाइक पर सवार होकर रतनगढ़ से अपने गांव लूज जा रहे थे। लोच फाटा पर केपीएस स्कूल के पास पीछे से आ रही कार के चालक ने तेज गति व लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार मां व बेटी घायल हो गयी। मां की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे रेफर कर दिया। परिजन महिला को बीकानेर अस्पताल लेकर गए, लेकिन तबीयत और ज्यादा बिगड़ने पर डॉक्टरों ने उसे जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर ले जाते समय महिला की रास्ते में मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने महिला के शव को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम ज़्यादा करके तो हमारा काम एजुकेशन पे है, तो बच्चों को एजुकेशन पे ध्यान दिया जाए, उनको सहूलत कराए। मैं 2 संगठन से जुड़ा हूँ। एक तो मेरा खुद का निजी है, असलम लश्करिया फाउंडेशन, उससे हम कुछ कार्य करते हैं। कई बच्चों की फीस वगैरह, बच्चों का इलाज है, कोई दवा पानी का, और बच्चों को ड्रेस वगैरह दिए जाते हैं। और एक हमारी दूसरी संस्था है जो राजस्थानी व्यापारी समाज संस्था के नाम से है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। भाई मैंने पहले कहा कि एजुकेशन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है। उस संस्था में जो हमारी राजस्थानी व्यापारी समाज संस्था में तो एजुकेशन है और स्पोर्ट्स है और मेडिकल हेल्थ, ये 3 चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। नहीं, ये राजस्थानी व्यापारी समाज पूरे हर जगह काम करेगा, पूरे राजस्थान के लोगों के लिए काम करेगा। राजकीय संस्था में जैसे सत्यालाल वैद्य स्कूल है, बालिका विद्यालय, उसमें 10-12 साल से हम काफ़ी काम कर रहे हैं। फीस वगैरह का है, बच्चों की बेंचें हैं, टेबल कुर्सियाँ बनवाई है, और आप ये समझ लो कि शौचालय है, बोरवेल, बच्चों के पीने का पानी का बंदोबस्त, काफ़ी कुछ किया है, और फीस भरते हैं हमारे साथ। मैं अभी तो फिलहाल प्रेसिडेंट की अपना सदर की हैसियत से उसमें काम कर रहा हूँ, और मेरे साथ में जैसा हमारे जो सिद्दीक बेलीम साहब है, इसाक कुरैशी जी है, सलीम खत्री है, और अब्दुल रहमान सोलंकी साहब है, और रफीक मनीलिया जी है। ऐसे काफ़ी लोग हैं जो काम कर रहे हैं। स्पोर्ट्स में अब हम टैलेंट ढूंढ रहे हैं कि कौन से बच्चे अच्छा खेलते हैं या खेल में तो रुचि रखते हैं, तो उसको प्रमोट करें। उसी तरीके से हम व्यापारी समाज के संस्था के हिसाब से कोई बच्चा IAS या IPS अटेंड करना चाहता है तो उसकी पूरी करते, और ये संस्था